नमस्कार दोस्तों, मेरी एक और वीडियो में आपका सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू। तो एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू क्या होता है और रिकवरी ऑफ एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू। तो को भैया, जब भी कोई टेन्योर होल्डर ठीक है, व्हेन एनी टेन्योर होल्डर टेक लैंड, वो जमीन लेता है फ्रॉम गवर्नमेंट से फॉर एग्रीकल्चर करने के। जब भी कोई टेन्योर होल्डर कोई जमीन लेता है एग्रीकल्चर करने के लिए, ठीक है, तो उसको उस लैंड का रेवेन्यू देना होता है। ठीक है, उस लैंड का रेवेन्यू देना होगा, सरकार को देना होगा भैया। अब ये जो रेवेन्यू है 1 जुलाई, जो फसली ईयर होता है, 1 जुलाई से लेके 30 जून तक जो फसली ईयर होता है, 1 तारीख को वो ड्यू हो जाता है। ठीक है, 1 जुलाई को ही ड्यू हो जाता है। जैसे 1 जुलाई लगती है, फसली ईयर स्टार्ट होता है, वो ड्यू हो जाता है और आपको वो रेवेन्यू देना होता है उस जमीन का जो आपने सरकार से ली है। अगर आप उसको नहीं दे पाते हैं, उस रेवेन्यू को नहीं दे पाते हैं, तो कलेक्टर क्या होता है, वो एक रिट इशू कर देता है और कहता है कि इतने तारीख तक, इस डेट तक आप जो है, ठीक है, इस रेवेन्यू को दीजिए। पहला 1 तारीख को ये जारी हो जाती है, आपके ऊपर ड्यू हो जाती है और रेवेन्यू जो आपका कलेक्टर होता है उसके पास, मतलब जो अथॉरिटी होती है उसके पास अथॉरिटी होती है कि आपको कह सकता है कब तक जमा करो। उसने नहीं कहा, आपने जमा नहीं किया, तो वो क्या करेगा, एक रिट इशू कर देगा बाद में, अगर आप नहीं कर रहे हो तो कि आप इतने समय तक इसको दे दो। ठीक है, ये रेवेन्यू आपका दे दिया जाए। अगर आप उस रेवेन्यू को नहीं दे पाते हो तो उस रेवेन्यू को ही एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू कहा जाता है। तो सिंपल सी बात है, एक टेन्योर ने जमीन लेने के बाद एग्रीकल्चर जमीन ली, उसको रेवेन्यू देना था। 1 जुलाई को वो ड्यू हो गया, उसने जमीन का रेवेन्यू नहीं भरा। कलेक्टर ने क्या करा, ज़्यादातर वो डिसाइड करते हैं ऑफिसर्स की कब तक आपको भरना है। अगर आपने नहीं भरा तो कलेक्टर ने एक रिट इशू कर दी कि इतने तारीख तक आप इसका कैरियर भर दीजिए, इसका रेवेन्यू भर दीजिए। उसी को एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू कहा गया। ठीक है, ये तो लैंड रेवेन्यू की स्टोरी हो गई। दूसरी डिस्कस करते हैं कि कैसे आप उसको रिकवर कर सकते हैं। एरियर को रिकवर करने के लिए पास क्या मेथड्स हैं कलेक्टर के पास। तो वो क्या करेगा, सबसे पहले आपको अरेस्ट या डिटेंशन करवा देगा आपका। ठीक है, जब आप अरेस्ट हो जाएंगे तो जब ऊँट पहाड़ के नीचे होगा तो अपने आप ही दे देगा। ठीक है, आप अरेस्ट डिटेंशन तो नहीं मानते, आप ढीठ आदमी, आप उससे भी नहीं मानते, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने बोला कि ठीक है, हम आपकी जो मूवेबल प्रॉपर्टी बेच देते हैं, जो आपका गाड़ी घोड़ा जो है उसको बेच देते हैं, वहाँ से पैसे निकाल लेते हैं। ठीक है, आपके पास वो भी नहीं है, तो वो क्या कहेगा, कोई बात नहीं, मैं आपकी इनमूवेबल प्रॉपर्टी बेच देता हूँ। मूवेबल प्रॉपर्टी बेच सकता है, इनमूवेबल मतलब आपकी कोई लैंड का हिस्सा बेच देते हैं, वहाँ से हम पैसे ले लेते हैं। कहते हैं जी हमारे पास और लैंड है ही नहीं, बस यही लैंड है जिसका आपके पास रेवेन्यू पेंडिंग है। तो आप क्या कर सकते हैं, तब कलेक्टर क्या करेगा, कलेक्टर बोलेगा अच्छा भाई तुम्हारे पास बैंक अकाउंट तो है ना, तुम्हारे बैंक से पैसे निकाल लेते हैं। कहता है बैंक का अकाउंट तो खाली है, उसमें कुछ नहीं रखा भाई। तो ठीक है, आप बैंक अकाउंट से ही पैसे नहीं ले सकते। तो बोला ठीक है, लोकर तो तुम्हारे लोकर से पैसे निकाल लेते हैं। तो कहता है भाई लोकर भी पैसे नहीं है, तुम तो बहुत ही ढीठ आदमी हो। तो फिर क्या होगा, या फिर वो सेल कर सकता है और मूवेबल। तो इसको हंसी मजाक को साइड करके रिकवरी का जो प्रोसेस है, चाहे तो अरेस्ट या डिटेंशन से अपना रिकवर कर सकते हैं, मूवेबल और इनमूवेबल प्रॉपर्टी को बेच के पैसा रिकवर कर सकते हैं, बैंक को अटैच करके बैंक में से आपके उस जिस पर्सन ने जमीन ली उसके बैंक से पैसा ले सकते हैं, उसके लोकर से पैसा निकाल सकते हैं और बैंक के लोकर से भी निकाल सकते हैं और सेल ऑफ अदर मूवेबल प्रॉपर्टी कर सकते हैं। तो ये ही होता है एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड रिकवरी ऑफ लैंड रेवेन्यू। थैंक यू सो मच।